क्या जो तहलका के साथ हुआ वो ईशा मालविया के साथ भी हो सकता है? यानी कि जो सजा तहलका को मिली थी फिजिकल वायलेंस करने के लिए, अभिषेक को धक्का मारने के लिए, क्या अब ईशा मालविया को भी घर से बेघर किया जा सकता है अभिषेक को धक्का मारने के लिए? क्योंकि हुआ ही कुछ ऐसा है और ऐसे सवाल भी खड़े हो रहे हैं। बिग बॉस 17 चल रहा है। हर एपिसोड में एंटरटेनमेंट का जो डोज है वो डबल होता जा रहा है। जैसे जैसे ये रियलिटी शो आगे बढ़ रहा है, आप कह सकते हैं कि हर एक शख्स की जो रियल पर्सनैलिटी है वो सामने आ रही है। पता चल रहा है कि असलियत में कौन कैसा है। जैसे जैसे शो बढ़ रहा है, जैसे जैसे शो खत्म होने के कगार पर है, वैसे वैसे हर कोई अब अपना जो असली चेहरा है वो सामने लेकर आ रहा है। कंटेस्टेंट्स जुबानी लड़ाई करते हैं, मुंह से बोलते हैं तू 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 मैं से मुंह से होती है, लेकिन जब हाथापाई पर ये बात पहुंच जाती है तो एक्शंस लिए जाते हैं। यानी कि बिग बॉस के घर में आप फिजिकल नहीं हो सकते। अगर आप फिजिकल होते हैं तो या तो आपको वार्निंग दे दी जाती है या तो आपको अपने रियल घर का रास्ता दिखा दिया जाता है, बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है। हम ऐसा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि पहले कुछ ऐसा हुआ था। तहलका यानी कि सनी आर्य के साथ कुछ ऐसा हुआ था। वो अभिषेक के साथ फिजिकल हो गए थे, जिसके चलते करण जौहर, जो कि पिछले एपिसोड में मतलब जिन्होंने पिछले वीकेंड के वॉर को होस्ट किया था, उन्होंने ये डिसीजन लिया था। यानी कि डिसीजन तो मेकर्स का ही था, लेकिन करण जौहर ने कहा था कि तहलका को बारी बारी वार्निंग्स दी गई, लेकिन उन्होंने फिर ये काम कर दिया जिस वजह से उन्हें घर से बाहर जाना पड़ेगा। आपको बता देते हैं कि तहलका के साथ क्या हुआ था। तहलका के साथ कुछ ऐसा हुआ था कि ईशा मालविया सो रही थी और कुकड़ों को बज रहा था, तो वहां पर अरुण, जो कि सनी आर्य के काफी अच्छे दोस्त हैं, यानी कि अचानक भयानक वो आते हैं, ईशा मालविया को बोलते हैं कि उठ जाओ, मतलब कुछ ऐसा होता है, तो ईशा मालविया बोलते हैं नहीं मुझे उठा कर दिखाओ। तो उन दोनों में आपस में लड़ाई हो जाती है, जिसमें फिर अभिषेक इंटरवीन करते हैं और बोलते हैं कि आप लड़की से ऐसे बात नहीं कर सकते। तो दोनों में आपस में लड़ाई हो जाती है, जिसके बाद अपने फ्रेंड को सपोर्ट करने के लिए, यानी कि अरुण को सपोर्ट करने के लिए सनी बीच में आ जाते हैं, तहलका बीच में आ जाते हैं। तो इतना एग्रेशन भर जाता है दोनों में। अभिषेक तो थोड़ा सा दूर ही रहते हैं, मतलब वो ज्यादा एग्रेसिव नहीं होते, आप कहते हैं ना कि हाथों पाई पे नहीं आते, लेकिन यहाँ पर जो तहलका है वो उनका कॉलर पकड़ लेते हैं और थोड़ा सा फिजिकल वायलेंस यहाँ पर देखने को मिलता है, जिसके बाद ये डिसाइड किया गया शो के मेकर्स ने कि तहलका को घर से बेघर कर दिया जाए। तो पिछले हफ्ते वो घर से बेघर हो गए। अब यही गलती शो के एक दूसरे कंटेस्टेंट ने की है, यानी कि ईशा मालविया ने की है। ईशा मालविया, जिनके एक्स बॉयफ्रेंड अभिषेक कुमार है, उन दोनों में बहुत भयंकर लड़ाई हुई। कल के एपिसोड में वो आपस में इतने भिड़ गए, आप कह सकते हैं एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार वो आपस में भिड़े। अब हुआ कुछ यूं था कि 2-3 बार लड़ाई हुई। पहले तो ऐश्वर्या और अभिषेक की कोई बात चल रही थी, बीच में ईशा ने कुछ बोल दिया, तो फिर उन दोनों की लड़ाई शुरू हो गई, जिसके बाद वो दोनों बहुत ज्यादा पर्सनल चले गए। उसके बाद एक टास्क हुआ इम्यूनिटी के लिए, इम्यूनिटी वाला टास्क हुआ, जिसमें आप कह सकते हैं दिल के मकान ने जिसे चुना कि हाँ जिसे इम्यूनिटी के लिए भेजा जाए वो थे नील, और दिमाग के कमरे में से जिसे भेजा गया ईशा और अरुण ने अपनी म्यूचुअल से भेजा, अरुण गए, ठीक है, दोनों में से। और दम का कमरा डिसाइड नहीं कर पाया कि किसे भेजना है, क्योंकि कंफ्यूजन हो रही थी उसमें विकी जैन और आप कह सकते हैं अभिषेक, दोनों कह रहे थे हमें जाना है, लेकिन उन दोनों की आपस में नहीं बनी, जिस वजह से दम के मकान में से इम्यूनिटी के लिए किसी को भी मतलब आगे दावेदार नहीं रखा गया। तो दो आए, अरुण आया और नील आए, तो उन दोनों में थे, और दोनों की टीम्स मतलब जो जो कह रहे थे हमें सपोर्ट करना है, तो नील की सपोर्ट में देखने को मिले विकी, अंकिता, ये लोग देखने को मिले, जैसे आप कहते हैं ना कि पहले तो लड़ाई करते थे, अब उनके सपोर्ट में आगे विकी, अंकिता, ये सब आए, और ईशा मालविया आई, ये सब आए। और दूसरी तरफ और अरुण के सपोर्ट में आए मुनव्वर और चिंटू, यानी कि समर्थ। तो इस दौरान अपने अपने लीड को जिताने के लिए दोनों टीमें आपस में भिड़ जाती हैं इम्यूनिटी टास्क के लिए, और इसी दौरान ईशा और अभिषेक के बीच में बात इतनी बढ़ जाती है, दोनों एक दूसरे को इतना कुछ कहने लग जाते हैं कि ईशा ने अभिषेक पर हाथ तक उठा दिया, यानी कि उसे धक्का मारा। आप ये भी कह सकते हैं कि अभिषेक इतने ज्यादा अग्रेसिव हो जाते हैं कि वो आगे आगे आते हैं, मतलब कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि अभिषेक इतने ज्यादा अग्रेसिव हो जाते हैं कि वो आगे आगे चढ़कर बोलते हैं, जिस वजह से ईशा को वो पसंद नहीं आया और उन्होंने उसे धक्का मार दिया कि दूर रहकर बात
बात कर, ऐसे ऐसे करती हुई वो नजर आ रही थी। तो दोनों की बातचीत पहले बहस से शुरू होती है। गुस्से में ईशा अभिषेक को धक्का दे देती है, लेकिन अभिषेक फिर भी नहीं मानते और दोबारा जाकर ईशा के सामने खड़े हो जाते हैं, जिसके बाद वो उन पर हाथ उठा देती है, यानी कि धक्का मार देती है, मतलब फिजिकल हो जाता है। ये देख अभिषेक गुस्से से लाल हो जाते हैं, लेकिन तभी समर्थ और नील मिलकर उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं। अब बिग बॉस लवर ये जानने के लिए बहुत ज्यादा बेताब है, क्योंकि तहलका ने भी कुछ ऐसा ही किया था और ईशा ने भी कुछ ऐसी ही हरकत कर दिया। अब इस पर बिग बॉस क्या एक्शन लेते हैं वो यहाँ पर बिग बॉस के लवर्स को जानना है। और सवाल ये भी है कि सनी अभिषेक की लड़ाई हुई थी और उसमें, यानी कि सनी आर्य, तहलका और अभिषेक की लड़ाई हुई थी, तो सनी को करण जौहर ने कहा था कि आपका सफर खत्म होता है। तो सनी को कहा गया था, करण जौहर ने कहा था कि आपका सफर खत्म हो गया। लेकिन उस वक्त आपको याद होगा जब वो दिखाया जा रहा था तो उन्होंने ना काफी रूल्स गिनाए थे जो सनी आर्य ने ब्रेक किए थे, लेकिन ईशा मालविया ने इतने रूल्स ब्रेक नहीं किए हैं शायद जितने कि सनी ने कर दिए थे। तो यहाँ पर वो जानना चाहते हैं, मतलब बिग बॉस लवर्स यहाँ पर जानना चाहते हैं कि क्या ईशा मालविया को यहाँ पर वार्निंग दी जाएगी या उन्हें घर से बेघर कर दिया जाएगा, क्योंकि बिग बॉस के घर में वायलेंस अलाउड नहीं है, आप हाथापाई नहीं कर सकते हैं। तो ये बिग बॉस का एक रूल है कि आप फिजिकल नहीं हो सकते, मुंह से जो बोलना है बोलिए, लेकिन वो दोनों ज्यादा ही पर्सनल हो गए थे, जिसके बाद एग्रेशन बहुत ही ज्यादा बढ़ गया था। तो अब यहाँ पर देखना होगा कि ईशा के साथ क्या करते हैं बिग बॉस और क्या एक्शन लिया जाता है, सलमान खान क्या बोलते हैं, ये देखना बहुत ही ज्यादा दिलचस्प होने वाला है। अब इस लड़ाई में आपको क्या लगता है कि ईशा मालविया सही थी या अभिषेक कुमार सही थे? अपनी राय बताना हमें कमेंट में बिल्कुल ना भूलिएगा और तमाम ऐसे और जानकारी के लिए हमारे चैनल न्यूज़बुक के साथ जुड़े रहिएगा।